माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती है उसके खिलाफ, वहीं मंत्री जी ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया कि गीता बुक्कुल को कहा कि आपको साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके चलेंगे, ये बात कही है। इतना बड़ा दिल मंत्री जी ने दिखाया। परंतु मैं एक बात कहता हूं, ये बिल्डिंग कब बनी है इसकी सारी जांच कराएंगे, पूरी जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा, क्योंकि बिल्डिंग की एक लाइफ होती है माननीय अध्यक्ष जी, 30 साल 35 साल शायद विभाग के द्वारा इतनी उसकी लाइफ रखी हुई है। पर अगर कितने समय उसको बने होंगे और जब वो बनी है उसके समय उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसके ऊपर मटेरियल लगा है, वो सारी जांच होगी और जो दोषी होगा माननीय अध्यक्ष जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हम इसके अंदर बिल्कुल कोई ठीक है, कोताही नहीं और करते, ठीक है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। इसका मेरा अधिकार है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि भाई जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको ऑडिट क्यों नहीं कराते और सेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, पता लग जाएगा। रोज रोज यहाँ करते। इसका मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। हाँ, ऐसा तो इसीलिए शॉर्ट में बोलने के लिए बोला जाता है कि सारे प्रश्न आ जाए, इसीलिए बोला जाता है। प्रश्नकाल एक्सटेंड नहीं होता। ना तो कहते हैं हमारा। हाँ यार, ठीक है, हो गया। बात आगे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली। इकट्ठे करे, सुन नहीं रहे। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियमों के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राजनीति व संसदीय प्रणाली में एक बहुत लंबा अनुभव है। उन द्वारा इस पद की जिम्मेवारी संभालने से सदन व संसदीय प्रणाली और प्रभावशाली ढंग से कार्य करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब की नजर इनायत रहनी चाहिए। बाकी धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक बार पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस गर्मामय सदन में सभी सदस्यों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 15वीं विधानसभा के हमारे विपक्ष के नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो हमारे इस महान सदन को मिले हैं। मैं इस अवसर पर सदन के नेता और होने के नाते माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा जी को जो ये नई जिम्मेवारी मिली है, मैं इसकी भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब हरियाणा की राजनीति के ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक अनुभव और विधायी कार्यों की गंभीरता, गहन प्रशासनिक समझ के प्रतीक भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, केवल एक दल के नेता नहीं बल्कि लंबे समय से हरियाणा की लोकतांत्रिक यात्रा के साक्षी और सहभागी हुड्डा साहब रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब का राजनीतिक जीवन लंबा और उत्तरदायित्वपूर्ण रहा है। आपने छात्र जी जीवन से राजनीति से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, हर मंच पर आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह आपकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता ही है कि जिसने आपको बार बार जनता के विश्वास बनाया है
और इसी विश्वास के बलबूते हुड्डा साहब 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और इस सदन में हुड्डा साहब ने लंबे समय तक यहां सेवाएं भी दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, इस विधायी विरासत का लाभ इस महान सदन को लंबे समय से मिलता रहा है। इससे पहले भी आप 2 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक हुड्डा साहब आपने इस महान सदन के नेता भी रहे हैं। आपका संसदीय अनुभव, प्रक्रियाओं की गहरी समझ और विषय पर आपकी जो मजबूत पकड़ है, सरकार और विपक्ष को दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों पर प्रश्न भी उठाता है, माननीय अध्यक्ष जी सुझाव भी देता है और जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी नेता का इस पद पर होना निश्चित रूप से इस सदन की कार्रवाई को अधिक सार्थक, गंभीर और रचनात्मक बनाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र में वो मतभेद लोकतंत्र की आत्मा होते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन टकराव के स्थान पर संवाद और सहयोग भारतवर्ष की गरिमाई ये संसदीय परंपराओं की पहचान रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि माननीय हुड्डा साहब अपने अनुभव के बल पर सदन में सकारात्मक, तथ्यात्मक, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे तथा विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विभिन्न अवसरों पर संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राजनीतिक मतभेद व विचार धाराओं में भिन्नता के बावजूद इन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं ऐसे वरिष्ठ नेता की उपस्थिति से हमारे इस महान सदन के युवा विधायकों को बहुत कुछ सीखने के लिए इनसे मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इससे हमारी संसदीय परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा एक नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता ने हमें नॉन स्टॉप सेवा करने का और सुशासन की जिम्मेवारी सौंपी है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अनुभव और ऊर्जा मिलकर काम करें, क्योंकि तो जनहित के बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब का लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। मैं अंत में एक बार फिर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में विपक्ष अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन करेगा और सरकार को सकारात्मक सुझाव तथा स्वस्थ आलोचना के माध्यम से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विज साहब ने पहले ही उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विज साहब और हुड्डा साहब
एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं बैठ हम करके, रिकॉर्ड से चेक परंतु 91 में आए, मैं 90 में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि लंबा इंतजार करने के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला। थैंक यू, मैं बधाई। हुड्डा साहब का यही विषय है ना? दिमाग फेल हो चुका अरे नहीं, यही विषय है की ना? बात कहूंगा और भी बात एक नहीं, एक सेकंड के लिए अभी तो यही विषय में अगर कुछ कहना है तो आप एक मिनट के लिए कह सकते हैं। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वो तो पहले ही भी साहब ने कर दिया था, चलो, लेकिन मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार का या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही। मेरा राजनीतिक जीवन तो एक छोटे से उससे शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले रोहतक पंचायत समिति का अध्यक्ष बना था, चेयरमैन बना था। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86-87 बन गया था, तो तक पंचायत का मेंबर नहीं, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। उससे पहले मैं तो चेयरमैन बना, फिर सांसद बना, विधायक रहा। मैं 86-87 में चेयरमैन बन गया पंचायत समिति का। आप नहीं थे पंचायत के, आपका कोई मतलब नहीं था। तो खैर बहुत सारी बातें कही गई और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहां पे भी भेजते हैं, जहां जिसको भेजते हैं वहां अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाती है। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूं उधर भी रहा हूं, कि जहां भी लोगों ने भेजा वहीं हूं, और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज। बहुत सारी कही कि भाई ये उम्मीद रखते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी प्रजातंत्र में मेजॉरिटी हैज ऑलवेज इट्स वे, बट अपोजिशन हैज ऑलवेज इट्स से। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रजातंत्र का। लेकिन कुछ प्रथा है, जब हम बोलते हैं हम विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते आराम से, मेजॉरिटी नहीं, अपोजिशन विल हैव से। आप अपना जो फैसला करोगे, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि भी अपोजिशन का रोल रहेगा, यहाँ विधानसभा चलाने में भी सहयोग रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, उन्हें भी चाहिए। मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजॉरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद आ जाता है जब राजनीति भी खराब हो जाती है। मनभेद ना लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा एक मिनट, अभी वो खड़े, नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं। एक जी हुड्डा साहब। तो मैं सारे सदन का भी धन्यवाद करता हूं और
पूरा प्रयास करेंगे कि सदन भी चले और हरियाणा का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हमारे से, जहाँ पे भी हमारे को भेजा है, उन लोगों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 325